क्या आप जानते हैं कि औरतें किस मर्द पर मरती हैं? वो जो सीधा साधा हो, शरीफ हो, फूलों की तरह बात करे? नहीं भाई, वो मर्द कभी याद नहीं रखा जाता। औरतें दीवानी होती हैं उस मर्द की जो उनके कान में वो बातें कहता है जो समाज गंदी कहता है, पर उनका दिल कहता है बस यही चाहिए मुझे। वो बातें जो न कभी स्कूल ने सिखाई, न किसी दोस्त ने बताई और न किसी किताब में लिखी मिलती हैं। लेकिन जब कोई मर्द वो गंदी सी लगने वाली बात सही वक्त पर सही टोन में कहता है तो लड़की अंदर से हिल जाती है। वो कहती नहीं, पर महसूस करती है कि अब मैं इस मर्द की हूं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 8 गंदी बातों का काला सच खोलेंगे जो हर औरत सुनना चाहती है पर जुबान से कभी नहीं कहती। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो यकीन मानिए आप किसी भी लड़की को सिर्फ अपनी बातों से झुका सकते हैं। वीडियो बहुत ही दमदार होने वाला है, इसलिए इसे अभी से एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, वीडियो के बीच में मत भागना, क्योंकि हर अगला पॉइंट उससे ज्यादा खतरनाक होगा जितना आप सोच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, तेरी आंखों में जो गंध है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। औरत की सबसे बड़ी मजबूरी क्या होती है? वो ये नहीं कि उसे कोई मर्द पसंद नहीं आता, बल्कि ये कि उसे पसंद आने वाले हर मर्द के सामने उसे एक मुखौटा पहनना पड़ता है। संस्कारी होने का, मासूम बनने का, शरीफ दिखने का। उसे लगता है कि अगर उसने अपनी असली सोच दिखा दी, अपनी असली नजरें दिखा दी, तो लोग उसे गंदी समझेंगे, उसे ऑब्जेक्ट समझेंगे, उसे सस्ती समझेंगे। इसलिए वो अपनी आंखों को कंट्रोल करती है, अपनी हंसी को कंट्रोल करती है, यहां तक कि अपनी चाल को भी सभ्य दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी आंखें, वो कभी झूठ नहीं बोलती। औरत चाहे जितना भी खुद को छुपा ले, उसकी आंखें उसकी सच्चाई चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि उसके अंदर एक प्यास है, एक वाइल्ड अनकंट्रोलेबल प्यास। अब सोचो, जब कोई मर्द उसकी आंखों में सीधे देखकर कहता है, तेरी आंखों में जो गंध है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है, तो लड़की का सबसे बड़ा डर उसी पल टूट जाता है। क्योंकि ये लाइन उस गंध को एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि उसकी तारीफ करती है। ये लाइन उसे एहसास कराती है कि जो चीज वो खुद में सबसे गंदी समझती थी, वही किसी के लिए सबसे खूबसूरत हो सकती है। अब वो लड़की आपको ऑर्डिनरी नहीं मानती, क्योंकि आपने उसके चेहरे पर लिखा चेहरा नहीं पढ़ा, आपने उसकी रूह की भाषा समझी है। आपने उसके उस हिस्से को पहचान लिया है जो अब तक किसी ने नोटिस नहीं किया, या किया भी तो नाम देकर जज किया। तेरी आंखें बहुत बिगड़ी हुई हैं, तेरा देखना सही नहीं लगता, तू कुछ ज्यादा सोचती है। लेकिन आपने वही चीज उठाकर उसे सबसे हसीन बता दिया। अब वो लड़की आपको अपनी तरफ खींचने लगती है, क्योंकि उसके दिमाग में आपकी जगह बन चुकी होती है। एक ऐसे मर्द की जो उसे उसकी गहराई के साथ चाहता है, न कि सिर्फ उसके शरीफ मुखौटे के साथ। ये लाइन एक परमिशन है, एक छुट्टी है कि अब वो आपके सामने खुद को खोल सकती है, बिना डर के, बिना शर्म के। क्योंकि अब आप उसके उस रूप से डरते नहीं, बल्कि उस पर फिदा हो जाते हो। वहीं से शुरू होती है असली अट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 2, तू जब गुस्से में होती है ना, उसी वक्त मुझे तुझ पे सबसे ज्यादा प्यार आता है। लड़कियों के लिए उनका गुस्सा एक ऐसा सच है जो वो हर किसी को दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि जब वो गुस्से में होती हैं तो उनका चेहरा बदल जाता है, उनकी आवाज तेज हो जाती है, आंखों में आग उतर आती है। उन्हें लगता है कि ये सब देखकर लोग उनसे डर जाएंगे, उन्हें निगेटिव समझेंगे या फिर छोड़ देंगे। और इसीलिए ज्यादातर लड़कियां अपने गुस्से को छुपाती हैं, उसे कंट्रोल करती हैं और खुद को ठंडी, कूल और समझदार दिखाने की कोशिश करती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर लड़की के अंदर एक पागलपन होता है, एक ऐसा जिद्दी, बेकाबू रूप जो उसे तब आता है जब वो असली होती है। अब जरा सोचिए, अगर ऐसे वक्त पर कोई मर्द उसके चेहरे को देखकर बिना डरे मुस्कुराते हुए कहता है, तू जब गुस्से में होती है ना, उसी वक्त मुझे तुझसे सबसे ज्यादा प्यार आता है, तो उस लड़की के होश उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस लाइन से उसे पहली बार एहसास होता है कि उसका वो रूप जिसे वो सबसे कमजोर मानती थी, वही किसी की नजरों में सबसे प्यारा है। उसे पहली बार लगता है कि वो बिना कुछ दबाए, बिना किसी मास्क के किसी के सामने खुद को वैसे का वैसा रख सकती है। और सबसे बड़ी बात, जब कोई उसका गुस्सा देखकर भी उसे छोड़कर नहीं जाता, बल्कि और करीब आ जाता है, तो लड़की के मन में उसके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट, एक अलग ही सॉफ्टनेस पैदा हो जाती है। वो सोचती है, इसने मेरा सबसे बुरा रूप देखा, फिर भी ये रुका हुआ है, तो ये मर्द मेरे बाकी हर रूप को भी सह लेगा। वहीं से कनेक्शन बनता है। अब वो सिर्फ आपको पसंद नहीं करती, वो आपके साथ सेफ महसूस करने लगती है। और एक औरत जब किसी मर्द के साथ इमोशनली सेफ महसूस करने लगे, तो फिर उसका दिल, उसकी सोच और उसकी बॉडी तीनों धीरे धीरे उसी मर्द की तरफ मुड़ने लगते हैं। पॉइंट नंबर 3, तेरे अंदर जो थोड़ा पागलपन है ना, वो दुनिया से हटके है, और वही चीज मुझे सबसे ज्यादा खींचती है। हर लड़की अपने आप में एक रहस्य होती है। ऊपर से भले ही शांत, सीधी और समझदार दिखे, लेकिन अंदर से हर लड़की के पास कुछ ऐसा होता है जो उसे खुद भी कभी कभी समझ नहीं आता। एक पागलपन, एक अजीब सी फीलिंग
जिसे वो कभी जोर से हंसकर दिखा देती है तो कभी अचानक गुमसुम होकर छुपा लेती है। ये वही हिस्सा होता है जो उसे खास बनाता है, लेकिन उसे डर लगता है कि ये पागलपन लोगों को अजीब, इमेच्योर या अटेंशन सीकिंग लग सकता है। उसे लगता है अगर मैंने ये पागलपंती दिखाई तो लोग मुझे सीरियस नहीं लेंगे, मुझे कमजोर समझेंगे, बचकाना समझेंगे। इसीलिए वो अक्सर इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन जब कोई मर्द बिना उसे जज किए उसके उसी रॉ और अनफिल्टर्ड रूप पर फिदा हो जाता है तो लड़की का दिल वहीं से जुड़ना शुरू होता है। अब सोचिए, जब आप किसी लड़की की आंखों में देखकर या उसके किसी पागलपन भरे एक्सप्रेशन के बाद धीरे से कह देते हैं, तेरे अंदर जो थोड़ा पागलपन है ना, वो दुनिया से हटके है और वही चीज मुझे सबसे ज्यादा खींचती है, तो वो क्या महसूस करती है? उसे पहली बार ये लगता है कि वो जैसी है वैसी ही किसी के लिए परफेक्ट है। उसके अंदर का वो भाग जिसे वो छुपाती थी अब उसकी सबसे प्यारी चीज बन चुकी है आपकी नजरों में। और यहीं पर एक साइकोलॉजिकल बदलाव होता है। लड़की अब आपके सामने कोई रोल प्ले नहीं करती, ना वो अपना पागलपन छुपाती है, ना ही उसे संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि अब उसे किसी के सामने नॉर्मल बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही वो मर्द हैं जिसने उसके अंदर की असामान्यता को उसकी सबसे सुंदर चीज कहा। इसीलिए वो आपके साथ खुलती है, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। और वहीं से शुरू होता है एक ऐसा बॉन्ड जो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और मेंटल लेवल पर भी गहराई पकड़ता है। पॉइंट नंबर 4, तू जब कुछ बोलती है ना तो मैं बाकी सारी आवाजें भूल जाता हूं। इस दुनिया में हर लड़की ये चाहती है कि कोई उसकी बात सुने, सिर्फ सुने नहीं, ध्यान से सुने, बिना बीच में टोकें, बिना जल्दी मचाएं, क्योंकि असली सुनने वाला बहुत कम होता है। लोग तो अक्सर जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। और लड़कियां ये बात बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं कि सामने वाला सच में सुन रहा है या सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहा है। अब जब आप ये लाइन कहते हैं, तू जब कुछ बोलती है ना तो मैं बाकी सारी आवाजें भूल जाता हूं, तो इसका असर सीधा लड़की के दिल में होता है। क्यों? क्योंकि पहली बार कोई उसे ये महसूस कराता है कि भी वो सिर्फ उसकी सुंदरता या बॉडी की वजह से नहीं, उसकी बातों की वजह से भी स्पेशल है। हर लड़की के अंदर एक छोटा सा डर होता है कि वो बोरिंग है, कि उसकी बातें उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, और इसलिए ज्यादातर लोग उसे सिर्फ देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं। लेकिन जब कोई मर्द उसकी आवाज को, उसके एक्सप्रेशन को, उसके शब्दों को गहराई से सुनता है तो लड़की खुद ब खुद खुलने लगती है। अब सोचिए, एक लड़की आपके सामने बैठी है, वो कुछ बोल रही है, हंस रही है, शायद थोड़ा नर्वस भी है, और आप उसकी बात सुनकर सिर्फ एक बात कहते हैं, तेरी आवाज में कुछ है जो मुझे बाकी सब चीजों से काट देता है। तो वो आपकी तरफ ऐसे देखेगी जैसे पहली बार किसी ने उसे असल में महसूस किया हो। और जब एक औरत को ये फील हो जाए कि आप उसे देख नहीं रहे बल्कि महसूस कर रहे हैं, तो फिर वो खुद को रोक ही नहीं पाती। यहीं से कनेक्शन इमोशनल होता है, और वही इमोशनल अट्रैक्शन धीरे धीरे आपके बीच एक ऐसा रिश्ता बना देता है जो सिर्फ नजरों से नहीं बल्कि सन्नाटे में भी जुड़ा रहता है। पॉइंट नंबर 5, मुझे तेरा थोड़ा झूठ बोलना भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें भी तू मासूम लगती है। हर लड़की कभी ना कभी छोटे छोटे झूठ बोलती है, कभी अपनी पसंद छुपाने के लिए, कभी कुछ अवॉइड करने के लिए, या कभी सिर्फ ये देखने के लिए कि सामने वाला उसे कितना समझता है। और जब वो ये छोटे छोटे झूठ बोलती है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, आंखें दूसरी तरफ देखने लगती हैं, थोड़ी मुस्कान आ जाती है, आवाज का टोन हल्का हो जाता है। वो जानती है कि वो पकड़ी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि सामने वाला कुछ न बोले, बस देखे और समझे। अब जरा सोचिए, जब कोई लड़की किसी बात को छुपा रही हो या जानबूझकर झूठ बोल रही हो और आप उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराकर कह देते हैं, मुझे तेरा थोड़ा झूठ बोलना भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें भी तू मासूम लगती है, तो उस पल वो लड़की अंदर से हिल जाती है। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने उसके झूठ में भी उसकी मासूमियत देखी। उसे पकड़ा जरूर लेकिन जज नहीं किया, उसे एक्सपोज किया लेकिन इंसल्ट नहीं किया। ये एक बहुत सटल लेकिन डीप साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालता है। अब लड़की सोचती है, ये इंसान मुझे पूरी तरह पढ़ सकता है, फिर भी मुझे पसंद करता है, मेरे झूठ के पीछे की वजह को समझता है, ना कि सिर्फ शब्दों को। इससे वो आपके सामने ज्यादा वल्नरेबल बनने लगती है। और जब कोई लड़की किसी मर्द के सामने अपने झूठ, अपनी गलती, यहाँ तक कि अपनी कमजोरियां भी शेयर करने लगे, तो समझ लीजिए कि उसने आपको अपनी इमोशनल वर्ल्ड की चाबी दे दी है। अब वो सिर्फ आपकी तरफ आकर्षित नहीं है बल्कि आपको अपना हिस्सा मानने लगी है। और यही वो जगह है जहां से रिश्ता सिर्फ फ्लर्टिंग तक नहीं रहता बल्कि दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। पॉइंट नंबर 6, तू जब मेरे लिए कुछ कर देती है तो मुझे लगता है कि तेरे दिल में मेरे लिए एक अलग दुनिया है। हर लड़की अपने इशारों से अपने दिल की बातें कहती है। कोई बड़ी चीज नहीं होती, कभी छोटी छोटी मदद, कभी अचानक कोई मैसेज, या फिर बस एक मुस्कान जो आपके लिए खास होती है। लड़कियां चाहती हैं कि उनके ये छोटे छोटे एहसास आप तक पहुंचे और आपको महसूस हो।
जब कोई मर्द इन छोटे छोटे कामों की कद्र करता है तो लड़कियों के दिल में एक खास जगह बन जाती है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक कनेक्शन होता है जो दो दिलों को करीब लाता है। जब आप कहते हैं तू जब मेरे लिए कुछ कर देती है तो मुझे लगता है कि तेरे दिल में मेरे लिए एक अलग दुनिया है, तो ये लड़की के लिए मतलब होता है कि उसकी छोटी छोटी कोशिशें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। वो समझती है कि आप उसकी मेहनत, उसकी फीलिंग्स को नोटिस करते हैं और ये नोटिस होना ही उसके लिए सबसे बड़ा प्यार है। जब एक लड़की को ये महसूस होता है कि आप उसकी कोशिशों को देखकर खुशी महसूस करते हैं तो वो अपने आप और भी ज्यादा आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती है और इसी से रिश्ता और भी गहरा हो जाता है क्योंकि इसमें प्यार के साथ साथ सम्मान और अप्रिशिएशन भी जुड़ जाता है। पॉइंट नंबर 7, तेरी बातों में वो सच्चाई है जो मुझे दुनिया की हर झूठी चीज से दूर ले जाती है। हर लड़की चाहती है कि उसकी बातों में सच्चाई हो, ना कि कोई दिखावा या दिखावटी बात। जब कोई मर्द उसकी बातों को दिल से सुनता है और उस सच्चाई को समझता है तो लड़की को महसूस होता है कि उसकी आवाज की कीमत है। लड़कियां जानती हैं कि दुनिया में बहुत झूठ और नकलीपन है और वे चाहते हैं कि उनके साथ कोई सच्चा हो। जब आप उसके सामने उसकी बातों की सच्चाई को पहचानते हैं तो ये लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि इससे उन्हें यह एहसास होता है कि वे किसी ऐसे इंसान के सामने हैं जो उन्हें किसी ढोंग के समझता है। और जब एक लड़की को यह एहसास होता है तो वो आपके साथ अपनी पूरी दुनिया खोल देती है। यहां से रिश्ता सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि दिल से जुड़ा हुआ होता है। पॉइंट नंबर 8, तू जब मेरे सामने होती है तो मेरी दुनिया बस तेरे इर्द गिर्द घूमती है। जब कोई मर्द ये बात लड़की से कहता है तो वो सिर्फ ये नहीं बता रहा होता कि उसे पसंद है बल्कि वो ये भी जाहिर कर रहा होता है कि उसकी जिंदगी में लड़की की कितनी अहमियत है। लड़की चाहती है कि कोई उसे सिर्फ बॉडी या चेहरे के लिए नहीं बल्कि उसकी मौजूदगी, उसकी शख्सियत और उसके हर एक छोटे से छोटे मूवमेंट के लिए पसंद करे। और जब आप ये कहते हैं तू जब मेरे सामने होती है तो मेरी दुनिया बस तेरे इर्द गिर्द घूमती है, तो ये एक गहरा एहसास होता है। ये दिखाता है कि आप उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं, उसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी है। इससे लड़की को एक सिक्योरिटी मिलती है कि आप सिर्फ कोई फ्लिंग नहीं बल्कि उसके लिए सच में खास हो। और जब लड़की को यह एहसास होता है तो वो आपके दिल की हर एक बात को समझने लगती है और खुद भी आपके करीब आने लगती है। दोस्तों, आपने देखा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मर्द जब सच्चे दिल से लड़कियों को कहते हैं तो वो दिलों को छू जाती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में गहराई आए तो इन बातों को समझिए और अपनी भाषा में अपनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे गहरे और असरदार वीडियो ला सकूं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा।